मेरे यहाँ ना ये 2-3 दिन से केले रखे हुए थे और इनको कोई नहीं खा रहा। मैं सोच रही थी इनका क्या करूँ। फिर मैंने 2-3 वीडियो देखे और फिर मैंने इन केलों को इस रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो चलिए आप भी मेरे साथ बनाइए ये यमी टेस्टी बनाना केक। और आपने कभी बनाया है क्या इसे? तो चलिए मेरे साथ आप भी बनाना शुरू करिए। मैंने इन केलों को अच्छे से छील लिया है और बारीक टुकड़ों में मैंने इस तरह से कट कर लिया है इनको। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ ये कैसी लग रही हैं, मेरी कोशिशें आपको अच्छी लग रही हों अगर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब मैं हाफ़ कटोरी ये शक्कर ले रही हूँ और मेरे पास ये ल्यूक वार्म मिल्क है। मैं 1 कप के अंदाज में इसे डाल रही हूँ। ये गुनगुना दूध है और इसमें थोड़ी सी मलाई आ गई थी, तो मैं इसे भी इसमें डाल रही हूँ और फिर हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अब इसको कि ये कैसे ब्लेंड हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम हमारा देसी अवन रेडी कर लेंगे। तब तक मैं इस बार ये खड़ा नमक ले रही हूँ। अच्छे से इसको फैला दूंगी कढ़ाई में और अब मैं इसके ऊपर अपनी जाली रख दूंगी और इसे ढक करके अब हम गर्म होने देंगे। अब हम कटोरे में हमारा जो ये स्लरी था हम ये निकाल लेंगे। अब मैं 2 बड़े चम्मच भर के, ये मेरे पास सनफ्लावर ऑयल है, मैं ये डाल रही हूँ। आप जब ये केले ग्राइंड करते हैं ना, तब आप इसे तब भी डाल सकते हैं। मैं भूल गई थी इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ इसमें। और अच्छे से हम इसको विस्क कर लेंगे। अब ये मेरे पास सूजी है, आधी कटोरी में ये सूजी भी इसमें डाल दूंगी। और अब हम छन्नी से आधी कटोरी हम मैदा लेंगे और इसे भी हम इस छन्नी में डाल देंगे। और इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं साधारण अपना जो ये गेहूं का आटा होता है, मैं ये ले रही हूँ। आधी कटोरी में ये भी डाल दूंगी। अब मैं आधी चम्मच में मीठा सोडा ले रही हूँ, या बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको, मैं वो ले रही हूँ। और 1 चम्मच में ले रही हूँ ये बेकिंग पाउडर। ये देखिए इस तरह से मैं इसको डाल दूंगी पूरी चम्मच भर के, और इस तरह से नापना भी थोड़ा आसान होगा। ये देखिए अब मैं पूरा ये 1 चम्मच भर के मैं बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। और अब हम इन सबको अच्छे से छान लेंगे। इन्हें छानना ज़रूरी होता है क्योंकि ये सब चीज़ें एकदम बारीक होती हैं, और अगर इनकी गुठलियाँ रह गई तो फिर ये हमारा केक में अच्छे से घुलेगी नहीं और बेक नहीं हो पाएगी ठीक से। अब मैं 8 से 10 बूंद वनीला एसेंस की डाल रही हूँ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी केक में। और मेरे पास ये टूटी फ्रूटी रखी थी, मैं इसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर दूंगी ताकि जब हम इसे केक में मिलाएं हमारे बैटर में, और ये केक हमारा बेक होने के बाद ये एकदम से ड्राई नहीं होंगी। हम इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैं सिंपल ये वाइट वाला कागज़ लेकर इसको राउंड शेप में मैंने कट कर लिया है। और अब हमारा जो केक बेक करने का जो डिब्बा है, हम उसमें ऑयल लगा देंगे अच्छे से। और हमारा जो ये पेपर हमने कट करके रखा था, हम इसे भी रख देंगे अंदर। और इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम फिर से अच्छे से इसको पूरा अच्छे से हम इसमें ऑयल लगा देंगे अच्छे से। अब जो हमारे ये हमने सूखे जो इंग्रेडिएंट रखे थे, हम इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे इस तरह से। और हमें केक बनाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें जब ये बैटर फेंटना है तो हमें एक ही दिशा में फेंटना है इसे, और तुरंत ही हम इसे फेंट करके हमारे टिन में डाल देंगे। हम इसीलिए ये सब चीज़ें हमने लास्ट मोमेंट पे मिलाई हैं ताकि हमको ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े। और अब हमारा ये अवन गर्म हो चुका है, हम इसमें हमारा ये डिब्बा रख देंगे और ऊपर से लिड लगा देंगे और 10 मिनट तक हम वेट करेंगे। अब 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, देखेंगे हमारा थोड़ा ये बैटर ऊपर आ गया है। अब जो हमारी टूटी फ्रूटी हमने थोड़ी बचाई थी डेकोरेशन के लिए, हम ऊपर से उसे डाल देंगे।
अगर हम ये शुरू में ही डाल देते तो अब हमारा जो ये बैटर जो फूल के थोड़ा ऊपर आया है केक का, इस वजह से ये जो टूटी फ्रूटी है ये अंदर चली जाती है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के बाद ही डालेंगे। अब मेरा इंडक्शन कुछ ख़राब हो गया है लगता है, तो मुझे अपना ये जो कढ़ाई है मुझे ये गैस पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगी। मैं फुल फ्लेम पे इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। और ये देखिए अब मैं चाकू डाल के देख लेती हूँ मेरा केक रेडी हुआ है या नहीं। देखिए एकदम क्लीन आ गया है, मतलब मेरा केक रेडी हो चुका है। अब हम इसे बड़ी ही सावधानी से बाहर निकाल लेंगे। और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है ये। तो चलिए अब थोड़ी देर बाद हम आके इसकी किनारे छुड़ा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से किनारे छुड़ा लिए हैं और अब हम इसको इस तरह से फ्लिप करके निकाल लेंगे। ये देखिए बड़ी ही आसानी से ये निकल जाता है। अब हम ये बटर पेपर छुड़ा लेंगे, इस तरह से आसानी से छूट जाता है ये। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये केक मैंने बेक किया है। देखिए कितना सुंदर और कितना सॉफ्ट है एकदम। मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ से कि कितना सॉफ्ट बना है मेरा ये केक। अब चलिए थोड़ी देर हो चुकी है और मेरा बेटा काफ़ी जिद कर रहा है इसे खाने के लिए, तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। और मैं इसको केक का जो ये ब्राउन कलर आया है, मैं इसको देखकर ही इतनी खुश हो गई ना कि मैं इसको पलटना ही भूल गई और मैंने इसको उल्टी तरफ से ही मैंने इसको कट कर लिया है अब। और देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक पीस के ये कितने अच्छे से अंदर से भी बेक हुआ है। ये देख पा रहे होंगे आप कितना सॉफ्ट है एकदम, और अंदर से सारी इसकी जालियाँ आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से बेक हुआ है ये देखिए मैं इसको अच्छे से आपको दबाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से एकदम फ्लफ़ी सा और कितना अच्छे से एरिएशन हुआ है इसमें। ये देखिए चलिए अब इसको फटाफट से हम बेटे को खाने को दे देते हैं। और उसकी खुशी तो बिल्कुल देखने लायक हो रही है, तो अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना। चलिए खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना है केक मेरा, तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने भी कभी ये केक ट्राई किया है क्या। और आपके यहाँ इस तरह से अगर केले बच जाते हैं तो आप उसका क्या यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।